दोस्तों आज की वीडियो में हम बात एक ऐसे अनोखे और हैरान कुन तजर्बे के बारे में जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को दंग कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं स्पेस पिजन्स के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये परिंदे या कबूतर खला में क्यों भेजे गए और इन पर होने वाले तजर्बात ने हमें आखिर क्या सिखाया। सबसे पहले थोड़ी सी तारीख पर नजर डालते हैं। दोस्तों 20वीं सदी के वस्त में जब इंसान खला की तरफ कदम बढ़ा रहा था, साइंसदानों को एक अहम मसला दरपेश था। इंसान का जिस्म और दिमाग सिफर कशिश सिक्ल में कैसे काम करते हैं। सादा सा हल ये निकाला गया कि पहले जानवर भेजे जाएं ताकि मालूम हो सके कि इंसान खला में महफूज रह भी सकता है या नहीं। इस सिलसिले में सबसे पहले भेजे गए जानवरों में चूहे, बंदर और कुत्ते शामिल थे। लेकिन जल्द ही साइंसदानों ने यह महसूस किया कि परिंदे भी खासे अहम नताइज दे सकते हैं और यहां से शुरू हुई थी स्पेस पिजन्स की कहानी। ये तजर्बात बुनियादी तौर पर बर्ड साइकोलॉजी और जीरो ग्रेविटी बिहेवियर को समझने के लिए किए गए थे, यानी परिंदों की नफ्सियात और सिफर कशिश सिक्ल पर उनका रद्द अमल कैसा होगा। साइंसदान ये जानना चाहते थे कि जब परिंदों को जमीन की कशिश सिक्ल नहीं होगी तो वो कैसे उड़ेंगे, किस तरह खाएं पिएंगे और अपनी नेविगेशन की सलाहियत को कैसे बरकरार रखेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तजर्बात में परिंदों को सिर्फ खला में नहीं भेजा गया, बल्कि इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे दिल की धड़कन, फेफड़ों की हरकत और दिमागी सरगर्मी को भी मुसलसल मॉनिटर किया गया। इस तरह साइंसदानों ने पहली बार देखा कि जीरो ग्रेविटी यानी सिफर कशिश सिक्ल में बर्ड्स का नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम कैसे रद्द अमल जाहिर करता है। ये सिर्फ सादा क्यूरोसिटी नहीं थी, बल्कि इसका मकसद ये भी था कि मुस्तकबिल में अगर इंसान खला में लंबे अरसे तक रहना चाहें तो हमें जानवरों के तजर्बात से अहम इंसाइट्स हासिल हो सकें। जैसे ही ये तजर्बात आगे बढ़े, साइंसदानों ने खला में परिंदों के रवैये पर खास तवज्जो दी। जमीन पर जहां ये परिंदे आमतौर पर जत्थे में रहकर हरकत करते हैं, वहां खला में ये अक्सर अकेले रहने लगे। ये मुशाहिदा हमें ये बताता है कि सिफर कशिश सिक्ल यानी जीरो ग्रेविटी में समाजी रवैये किस तरह मुतासिर होते हैं। यहाँ पर दूसरी हैरानकुन बात यह थी कि परिंदों के सीखने और याद रखने की सलाहियत में कुछ नुमायां तब्दीलियां आ गईं। कुछ परिंदे नए माहौल और रुकावटों को याद रखने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, जबकि कुछ ने खला में समत और हरकत सीखने की सलाहियत बेहतर कर ली। इससे ये बात सामने आई कि दिमाग की लचक कशिश सिक्ल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से मुतासिर होती है। साइंसदानों ने खुराक और पानी के तरीकों पर भी बहुत से तजर्बात किए। कुछ परिंदों को खाने के लिए मुख्तलिफ शक्लें दी गईं ताकि देखा जा सके कि वो इनके साथ किस तरह एडजस्ट करते हैं। नताइज ने वाज़ेह किया कि सिफर कशिश सिक्ल में ग़िज़ा खाने के तरीके और हज़म करने का अमल भी बदल जाता है। ये तजर्बात सिर्फ परिंदों के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल में इंसानों के खलाई मिशंस के लिए भी बहुत अहम थे। साइंसदानों ने नोट किया कि जमीन पर आम जिस्मानी तवाजुन खला में मुतासिर होता है और ये इंसानों के लिए खतरात और तरबियती जरूरतों की निशानदही करता है। मजीद बरां परिंदों के दिल की धड़कन, खून की गर्दिश और सांस लेने के अंदाज में भी हैरान कुन तब्दीलियां आईं। कुछ परिंदों में दिल की धड़कन तेज हो गई, जबकि कुछ में ये कम हो गई। ये मुशाहिदात मुस्तकबिल में खलाई मुसाफिरों की सेहत और जिंदगी के निजाम की तैयारी में मददगार साबित हो रहे थे। आखिरकार ये तजर्बात वाज़ेह कर रहे थे कि कशिश सिक्ल न सिर्फ जमीन पर जिंदगी के लिए जरूरी है, बल्कि परवाज, समत, समाजी रवैये, खाने और दिमागी कामों के लिए भी अहम किरदार अदा करती है। जैसे जैसे ये तजर्बात आगे बढ़े, साइंसदानों ने जीरो ग्रेविटी यानी सिफर कशिश सिक्ल में परिंदों की नक्लो हरकत पर गौर किया। यहाँ पर यह मुशाहिदा किया गया कि परिंदे अपनी परवाज के अंदाज में जमीन की कशिश से मुकम्मल तौर पर हट गए और अपनी हरकत में नए तरीके इख्तियार करने लगे, यानी यहाँ पर ये अडेप्टेशन का अमल कर रहे थे। खला में परिंदों के रवैये में दीगर तब्दीलियां भी आईं। जमीन पर जहां वो एक दूसरे के साथ रहकर काम करते हैं, वहां उन्होंने अक्सर अकेले रहना बेहतर समझा। इससे हमें यह भी मालूम होता है कि कशिश सिक्ल के बगैर समाजी ताल्लुकात और दीगर ताल्लुकात में किस तरह फर्क आता है। मजीद ये कि परिंदों की याददाश्त और सीखने की सलाहियत में तब्दीलियां भी सामने आईं। कुछ परिंदे नए माहौल में समत और हरकत को सीखने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, जबकि कुछ ने इसमें बेहतर नताइज दिखाए। इससे यह साबित हुआ कि दिमाग की फालियत कशिश सिक्ल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से मुतासिर होती है। खुराक के तजर्बात भी बहुत दिलचस्प रहे।
परिंदों को मुख्तलिफ शक्लों में खुराक दी गई ताकि ये देखा जा सके कि वो नए हालात में कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर यह मुशाहिदा हुआ कि सिफर कशिश सिक्ल यानी जीरो ग्रेविटी में खुराक खाने और हजम करने के तरीके बिल्कुल बदल जाते हैं और परिंदे नए हालात के मुताबिक अपने निजाम को ढाल लेते हैं। ये तमाम मुशाहिदात इंसानी खलाई मिशंस के लिए भी अहमियत रखते हैं। साइंसदानों ने यह समझा कि इंसानों को भी खला में तवील मुद्दत के लिए तरबियत और जिस्मानी एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। परिंदों के दिल की धड़कन, खून की गर्दिश और सांस लेने के अंदाज में तब्दीलियां भी नोट की गईं। कुछ परिंदों में दिल की धड़कन तेज हुई, कुछ में कम हुई, और ये मुस्तकबिल में इंसानों के लिए जिंदगी के निजाम की तैयारी में रहनुमाई फराहम करेगा। आखिर में ये वाज़ेह हुआ कि कशिश सिक्ल न सिर्फ जमीन पर रहने की वजह है, बल्कि परिंदों की परवाज, इनकी समत, समाजी ताल्लुकात, खुराक और दिमागी फालियत के लिए भी जरूरी है। तजरिबात के दौरान साइंसदानों ने परिंदों के नींद और आराम के पैटर्न्स पर भी तवज्जो दी। जमीन पर परिंदे आमतौर पर मखसूस औकात में आराम करते हैं, लेकिन खला में ये वक्त बेतरतीब हो गया। कुछ परिंदे ज्यादा देर जागते, कुछ कम सोते और कुछ वक्फे वक्फे से आराम करते रहे। इससे वाज़ेह हुआ कि कशिश सिक्ल के बगैर नींद के अमल में भी बड़ी तब्दीली आती है और ये इंसानों के लिए भी एक अहम सबक है। मजीद ये कि परिंदों ने अपने माहौल से मुताबकत पैदा करने के लिए नए रवैये इख्तियार कर लिए। मिसाल के तौर पर बाज परिंदे खला में अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए दुम और परों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, जबकि कुछ ने जिस्म को छोटे हरकत में हरकत देने की तकनीक अपनाई, यानी वो छोटे छोटे फासले तक परवाज करने लगे। ये मुशाहिदा साइंसदानों के लिए अहम था, क्योंकि ये इंसानों और रोबोटिक मशीनों के लिए खला में हरकत के मॉडल्स तैयार करने में मददगार साबित हो सकता है। साइंसदानों ने यह भी देखा कि परिंदों के जिस्म में हड्डियों की साख्त और पट्ठों की मजबूती में भी मामूली तब्दीलियां आईं। ये इस बात की निशानदही करता है कि तवील खलाई मिशंस पर इंसानी जिस्म पर भी हड्डियों और पट्ठों की कमजोरी का खतरा हो सकता है। इसीलिए इंसानी मिशंस के लिए तरबियत और ग़िज़ाइयत की अहमियत बढ़ जाती है। परिंदों की समात और तनफ्फुस के अमल पर भी असरात मुरत्तब हुए। साइंसदानों ने देखा कि कुछ परिंदे शोर या वाइब्रेशन से हसास हो गए और कुछ ने हवा के दबाव में तब्दीली को ज्यादा महसूस किया। ये बात खला में इंसानी हवास और मुवासलाती निजाम के लिए भी रहनुमाई फराहम करती है। आखिरकार ये तजरिबात हमें ये समझने में मदद देते हैं कि सिफर कशिश सिक्ल यानी जीरो ग्रेविटी में जिंदगी सिर्फ जिस्मानी हरकत तक महदूद नहीं, बल्कि ज़हनी और समाजी पहलू भी इससे मुतासिर होते हैं। परिंदे हमें ये बता रहे थे कि खला में जिंदगी का हर निजाम, चाहे वो खाना हो, चाहे वो नींद हो या समाजी ताल्लुकात, जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। ये मालूमात मुस्तकबिल में इंसानी खलाई मिशंस के लिए तरबियती प्रोग्राम, खुराक, आराम और माहौल के इंतजाम में अहम किरदार अदा करेंगी। साइंसदान इससे ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह खला में हयातियाती निजाम को बरकरार रखा जाए ताकि तवील मिशंस को कामयाब किया जा सके। ये तमाम नताइज हमें यह सबक देते हैं कि खला में जिंदगी का हर पहलू जमीन से मुख्तलिफ होता है। सिफर कशिश सिक्ल यानी जीरो ग्रेविटी में हरकत, नींद, खुराक, समाजी ताल्लुकात और जिस्मानी सेहत के निजाम सब बदल जाते हैं। परिंदों के तजरिबात ने इंसानों के लिए न सिर्फ मुशाहिदाती डेटा फराहम किया, बल्कि मुस्तकबिल में खलाई मिशंस के लिए अमली रहनुमाई भी फराहम की। आखिरकार ये तजरिबात हमें यह दिखाते हैं कि जिंदगी किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकती है, लेकिन इसके लिए मंसूबाबंदी, मुताले और साइंस की जरूरत है। इंसानों के लिए खला में पायदार जिंदगी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए ये तजरिबात नागुज़ीर हैं। ये मिशन साबित करते हैं कि जमीन पर होने वाले महदूद तजरिबात खला में तवील मुद्दती नताइज के लिए बुनियाद फराहम करते हैं और हर छोटे मुशाहिदे से मुस्तकबिल के बड़े खलाई मंसूबे बेहतर और महफूज बनाए जा सकते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को इफ टीवी की टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।